अभी एक वीडियो कोई भंते ब्रदर जारी किए हैं, उनका कहना है स्वर्ग नरक कुछ नहीं होता है। तो भंते ब्रदर भी मरेंगे ही, शरीर तो छूटेगा ही उनका, और शरीर छूटने के बाद अगर बौद्ध मत को ही माने तो उस दृष्टि से भी उनको स्वर्ग नरक आदि लोकों की प्राप्ति तो बौद्ध मत में भी ग्राह्य बताई गई है। ललित विस्तर सूत्र में कहते हैं सुरद्विषां सम्मोहनाय साक्षात विवेक मूर्ति स्वेच्छा विग्रहेण प्रादुर्बभूव। बुद्धावतार क्यों हुआ? राक्षसों को सम्मोहित करने के लिए, सुरद्विषां सम्मोहनाय विवेक मूर्ति का आनयन करते हुए, स्वेच्छा विग्रहेण न तो कर्म पाशजन्य विग्रहेण, अपनी इच्छा से शरीर को धारण किया। और बुद्ध चरितम में क्या कहते हैं? अध्याय प्रथम के संदर्भ में जहां उनका जन्म हुआ है बुद्ध का, बोधाय जातोस्मि जगत हितार्थ मंत्या तथोत्पत्ति रियं ममेति चतुर्दिशं सिंह गतिर्विलोक्य वाणिंच भव्यार्थ करीम वाच। इसमें कहा बुद्ध ने जन्म लेने के साथ कि मैं संसार को बोध देने के लिए और उसके हित के लिए उत्पन्न हुआ हूं, मेरा यह अंतिम जन्म है। तो अंतिम जन्म है, इसका अर्थ है पूर्व काल के भी उनके बहुत से जन्म हो चुके होंगे। तब क्या अंत्या तथोत्पत्ति रियं ममेति, तो पूर्व में बहुत से जन्म हो गए तो किसी न किसी लोक में तो उनको स्थान दीजिएगा ना, स्वर्ग में दीजिएगा, चाहे नरक में दीजिएगा, चाहे भूमंडल में दीजिएगा, चाहे अंतरिक्ष में दीजिएगा। मतलब पृथ्वी के स्थूल प्रारूप के अतिरिक्त भी बौद्ध दर्शन के अनुसार ही सूक्ष्म लोकों का अस्तित्व भी स्वीकार करते हैं। अब स्वर्ग और नरक की बात को ये नकार रहा है जो भंते ब्रदर है, उसमें कहते हैं कि जो वंश परिवर्त जो है बौद्धों का, जिसमें गौतम बुद्ध ने स्वयं ही अपने पूर्ववर्ती बुद्धों का संक्षेपतः वर्णन किया है, उसमें देवराज इंद्र का भी उन्होंने वर्णन किया है कि एक बार तो देवराज इंद्र के भी रूप में इनका जन्म हुआ है। गौतम बुद्ध जो हैं जातक कथाओं के आधार पर भी देखें और जो बुद्ध के स्वयं प्रोक्त वचनों से प्रमाणित होता है, बाद के नहीं, जो स्वयं उन्होंने राहुल इत्यादि को जो उपदेश किया उसमें उन्होंने स्वयं को बताया कि जिस समय इस पृथ्वी पर 15वें बुद्ध थे, भगवान धर्मदर्शी बुद्ध, जो शरण नगर में उत्पन्न हुए थे, जिनकी माता सुनंदा थी, राजा शरण जिनके पिता थे, और जिनका पुत्र पुण्यवर्धन था, जिनकी पत्नी थी विचिकोली, और 1 लाख वर्ष की आयु वाले जो हुए धर्मदर्शी बुद्ध, उस समय ये जो सिद्धार्थ बुद्ध हुए, शुद्धोधन पुत्र बुद्ध हुए, ये देवराज इंद्र के पद पर थे। तो देवराज इंद्र कहाँ बनेंगे जाके? नगर पालिका में कि स्वर्ग में ही बनेंगे? इतना ही नहीं, ये कहते हैं जो हमारे स्वर्ग नरक खंडयिता जो हैं, उनका कहना है स्वर्ग नरक नहीं होता है। बौद्धों का ही जो दलाई लामा समर्थित साहित्य है उसके आधार पर मैंने कुछ प्रमाण संग्रह किए हैं। ये हमारी पुस्तक अमृत वचन में भी प्रकाशित है। अमृत वचन की निःशुल्क पीडीएफ भी उपलब्ध है। इसमें हमने प्रमाण संग्रह किया है, विशेष अध्ययन के लिए आप देख सकते हैं इस ग्रंथ को। ये लोग कहते हैं कि हम लोग स्वर्ग इत्यादि को नहीं मानते, जबकि भगवान मैत्रेय बुद्ध सारिपुत्र इत्यादि को उपदेश जो किए हैं महायानोत्तर तंत्र शास्त्र के कृत्य क्रियाधिकार के श्लोक 34 में, देवानां दिव्य दुंदुभिरवो यद्वत् स्वकर्मोद्भवो धर्मोदाहरणं मुनेरपि तथा लोके स्वकर्मोद्भवम्। देवताओं का स्वर्ग में दिव्य दुंदुभि का स्वर जैसे उनके अपने कर्मों के प्रभाव से जन्य है, उसी प्रकार भगवान के, यहाँ भगवान से तात्पर्य बुद्ध को लेंगे क्योंकि उनका ग्रंथ है, तो भगवान के धर्म का घोष भी लोक में उनके स्वकर्मों के ही कारण है। और जो गुरुद्रोह करता है ऐसे बौद्ध के प्रति क्या कथन है? उसको नरक भेजा जाता है। यह कहते हैं भगवान चंड महारोषण भगवती देशवज्री से कहते हैं, चंड महारोषण तंत्र के तंत्रावतार पटल के श्लोक 13 और 14 में देखें, यमदूतस्ततोग्रस्तः कालपाशवशीकृतः नरकं नीयते पापी यदि बुद्धैरपि रक्षितः यदि कर्म क्षयात् दुःखं भुक्त्वा च लक्षवत्सरं मानुष्यं प्राप्यते जन्म तत्र वज्रेण भिद्यते। यमदूतों के द्वारा पकड़े जाने पर ऐसा गुरुद्रोही बौद्ध कालपाश से बंधकर वह पापी यमदूतों के द्वारा नरक में ले जाया जाता है। यदि साक्षात बुद्ध भी चाहें तो उसकी रक्षा नहीं कर सकते, ऐसा भगवान चंड महारोषण का कथन है। उसके बाद नरक में उस दुख को 1 लाख वर्षों तक भोगने पर जब कर्म क्षय हो जाता है और यदि वह जीव मनुष्य जन्म में आ जाता है तब भी यहाँ उसके ऊपर वज्रपात हो जाता है। ये तो बौद्धों के ग्रंथ कह रहे हैं, हम अपनी बात कहें तो कहोगे काल्पनिक है, पंडों ने लिख दिया। तुम्हारे ग्रंथों में ही ये बात वर्णित है, स्वर्ग का भी बता दिया महायानोत्तर तंत्र शास्त्र से
और चंड महारोषण तंत्र से नरक का बता दिया। अब कहते हैं हेवज्र तंत्र में ओम अकारो मुखम सर्वधर्माणाम माद्यन उत्पन्नत्वात्, प्रणव से ही, ओंकार से ही सभी धर्मों का उदय हुआ है, इसीलिए यह सभी धर्मों का मुख है। हेवज्र तंत्र के हेवज्र सर्वतंत्र मुद्रण पिंडार्थ के श्लोक 93 में भगवान तथागत बुद्ध बोधिसत्व वज्रगर्भ से कहते हैं। जब वज्रगर्भ बोधिसत्व की अवस्था में थे तो तथागत बुद्ध ने ये बात कही है। यहाँ तक कि स्वयंभू पुराण इत्यादि में तो बौद्धों के द्वारा भी त्रिदेवार्चन का विधान मान्य हो जाता है। हेवज्र तंत्र में ही कहते हैं ब्रह्मेन्द्रोपेन्द्र रुद्राश्च वयस्वत विनायक नैऋत्य चित्री च गौरियादीनां विष्टरम। देवताओं की मूर्ति पूजा का भी वर्णन करते हैं। एवं वेणुमयं गंधर्वं साधयेत वाल्मीकि मृण्मयं गरुड़ं देवदारुमयान देवान ब्रह्म विष्णु महेश्वरेन्द्र कामदेवादीन। एवं सूर्य चंद्रं मंगलम बुधं बृहस्पतिं शुक्रं शनैश्चरं राहुं केतुं च नवग्रहं। चंड महारोषण तंत्र के 12वें पटल में ऐसा कहते हैं। तो स्वर्ग नरक में विश्वास नहीं रखने वाला जो बौद्ध है वह मूलतः अपने ही बुद्ध वाक्यों का खंडन करता है और बुद्ध वाक्यों के आधार पर ही ऐसे गुरुद्रोही बौद्ध को 1,00,000 वर्षों तक नरक का दुख भोगना पड़ता है। यहाँ तक कि जो धर्म है, शब्द धम्म या धर्म जो कहते हैं, धर्म ही शब्द है, उसको धम्म कह देते हैं अपभ्रंश में। वैसे ही देखें महायानोत्तर तंत्र शास्त्र के कृत्य क्रियाधिकार के श्लोक 41 में यथा सूक्ष्मान शब्दा ननुभवति न श्रोत्र विकलो न दिव्य श्रोत्रेपि श्रवण पथमायांति निखिलम तथा धर्म सूक्ष्म परम निपुण ज्ञान विषय प्रयात्येकेशांतु श्रवण पथम क्लिष्ट मनसा। जैसे कान खराब हो जाने पर व्यक्ति सूक्ष्म शब्दों को नहीं सुन सकता, उस ऊंचा सुनने का बन जाएगा प्रसंग। कान खराब हो जाए तो सूक्ष्म शब्दों को नहीं सुन सकता, और दिव्य कान भी हो जाए तो शब्द के अतिरिक्त विषयों का ग्रहण नहीं कर सकता। दिव्य भी कान हो तो विषय तो शब्द ही रहेगा उसका जो ग्रहण करेगा। रसनेन्द्रिय के समान वो स्वाद इत्यादि का तो आनंद नहीं कर सकता कान से। तो कान खराब हो जाए तो सूक्ष्म शब्दों को नहीं कर सकता, और दिव्य श्रोत्र भी हो जाए तो संपूर्ण विषयों को केवल कान से ही हम ग्रहण कर रहे हैं, यह भी संभव नहीं है। जो रूप रस गंध आदि अश्रौत विषय हैं उनको भी कान से ग्रहण नहीं कर सकता। उसी प्रकार धर्म अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत निपुण व्यक्ति को ही इसका ज्ञान हो सकता है। जिसकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है और मन शांत है, ऐसे लोग ही धर्म के रहस्य को जान सकते हैं। चाहे बौद्धों का ही धम्म मान ले, उसके लिए भी सामान्य मंदबुद्धि व्यक्ति नहीं समझ सकता कि उसका सिद्धांत क्या कहता है। धम्म पद के बालवग्गों के श्लोक 5 और 6 में कहते हैं यावत् जीवं बालो पंडितम पाय उपासति नसो धम्मं विजानाति दब्बी सुपर संयथा मुहूर्तमपि इच्चे विंचु पंडितम विन्यो पंडितम पैरुपासते क्षिप्पं धम्मं विजानाति जिह्वा सुपर संयथा। क्षिप्पं धम्मं ये क्षिप्रं धर्मं को जो अभ्रंश में कह दिया। शाक्य मुनि उपदेश करते हैं कि मूर्ख व्यक्ति चाहे जन्म भर पंडितों की संगति में रहे, वह सच्चे धर्म को नहीं जान सकता। जैसे कड़छी दाल में डूबी रहकर भी, जो चम्मच है वो दाल में डूबी रहकर भी उसके स्वाद को नहीं जानती। और बुद्धिमान व्यक्ति यदि मुहूर्त मात्र के लिए भी पंडितों की संगति में रहे तो वह उसी प्रकार से सच्चे धर्म को जान लेता है। जैसे जिह्वा अल्प मात्रा में भी दाल से स्पर्श हो जाए तो उसके स्वाद को जान लेती है। तो भंते ब्रदर का भी यही हाल है। पेट पालने के लिए कषाय वस्त्र आदि का आनयन करके मुंडी कुंडी हो गए हैं, लेकिन अपने बौद्ध मत में जो बातें कही गई हैं, जो बौद्ध शास्त्रों में दलाई लामा के द्वारा समर्थित जो मत है, उसमें भी ये इनकी निष्ठा नहीं देखने को मिलती। राजनीति से उत्प्रेरित होकर वैमनस्य फैलाने के लिए स्वयं अपने ही सिद्धांत की हानि करते हैं, जबकि बौद्ध भिक्षुओं के लिए क्या अनुशासन है इसका वर्णन करते हुए कहते हैं श्री कृष्ण यमारी तंत्र के 17 पटल के 15-16 श्लोक में कहते हैं दुष्ट मैत्री सदा त्याज्या धर्मं नैव प्रमाणयेत् श्राद्ध सत्वं न वै वंचेत् समयान् सेवयेत् सदा स्त्रीणां प्रज्ञा स्वभावानां दूषणात् दोष एव च भिक्षां नैव भ्रमेत् योगी योगं नैव विवर्जयेत्। भगवान कृष्ण यमारी ने मैत्रेय आदि बुद्धों को उपदेश करते हुए कहा है, सर्वतथागतों को, योगी को चाहिए कि दुष्टों से मित्रता करना छोड़ दे, अधर्म को प्रमाण मानकर आचरण न करे, श्रद्धायुक्त कर्म से वंचित न रहे और समयानुसार इंद्रियों का संयमन करे, स्त्रियों और इंद्रियों का संयमन करे और स्त्रियों और विद्वानों की निंदा न करे क्योंकि इससे दोष लगता है। केवल भिक्षा मांगने के लिए भ्रमण न करे, मतलब केवल पेट पालने के लिए बना लिए और भीख मांगते चले बिहारों में स्तूपों में, ऐसा नहीं है।
साथ ही योगाभ्यास का कभी परित्याग न करे। तो आज जितने नवबौद्ध बन रहे हैं, क्या ये वस्तुतः अपने परंपरागत बौद्ध मतों और बौद्ध शास्त्रों के सिद्धांतों का अनुसरण कर रहे हैं? चलो श्रुति विरुद्ध मार्ग का अनुसरण तो तुमने कर लिया, चलो ये बात समझ में आती, चलो अवैदिक मत को माना। लेकिन अगर बौद्ध ही बन रहे हो तो कम से कम बुद्ध को तो मानो, बौद्ध ग्रंथों के वर्णित सिद्धांत पर तो निष्ठा रखो। कहते हैं स्वर्ग और नरक नहीं होते, ये सब काल्पनिक पाखंड है। तो जो बुद्ध ने कहा, बुद्ध पूजित देवताओं ने कहा, क्या वो भी गलत थे? जहां जातक कथा में देवराज इंद्र के रूप में बुद्ध का वर्णन है, क्या वो भी गलत है? और यदि सभी गलत है तो बुद्ध के समय और बुद्ध के समय से लेके अभी तक के लोग सब मूर्ख थे, और अम्बेडकर के बाद तो लोग सबको बौद्ध मत का ज्ञान हो गया कि वास्तव में बुद्ध ने क्या कहा और क्या होना चाहिए। मतलब बुद्ध को नहीं पता, उनके पूर्ववर्तियों को नहीं पता, उनके परवर्तियों को नहीं पता, तो 100 साल पहले तुम लोग को सब बुद्ध का एकदम परम ज्ञान हो गया। तो जरा वो पीपल का पेड़ भी दिखा दो जिस पर टंग के तुमने ये बुद्ध ज्ञान को प्राप्त किया। एक तो है बोध गया में, मैं तो बोध गया में भी रहा हूँ, ग्रंथालयों में रखकर हमने अध्ययन किया, देखा, जाना, ग्रंथों को पढ़ा। लेकिन पेट पालने के लिए जो कषाय वस्त्र धारण करके मुंडी तो हो जाते हैं, ऐसे भंते ब्रदर जैसे लोग बौद्ध मत की भी हानि करते हैं, ऐसा हम समझते हैं। श्रीमन नारायण।